लोगों को किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है, ये आज के एक लाइव कॉल रिकॉर्डिंग से सब कुछ समझ में आएगा। मैं पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाकर लोगों को सतर्क कर चुका हूं। मेरा चैनल छोटा है, प्रमोशन नहीं करता, ना किसी पॉडकास्ट वाले चैनल पर जाकर बैठता हूं, इसीलिए शायद मेरा बात के ऊपर लोगों को भरोसा और विश्वास नहीं होता है। जिनको विश्वास नहीं है, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो और किस तरीके से एक व्यक्ति से 3.5 लाख रुपया लिया गया है, क्या क्या बोल कर लिया गया है। और प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के पॉडकास्ट चैनल। मैं हर समय यही बार बार लोगों को बोलता हूं, जो कोई भी पूजा, अगर हाई अमाउंट का कोई भी पूजा करवाना है, सामने वाले के झांसे में मत ना आए। वो गुमराह करेगा, वो भड़काएगा, वो डराएगा, वो ब्लैकमेल करेगा। ये सब कुछ उसका अस्त्र है, कारण उसे मंत्र तंत्र का कोई ज्ञान नहीं है। इस कारण से वो ये चीज करके लोगों को डराएगा, ताकि लोग डर के तुरंत पैसा डाले। आगे कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। और भारतवर्ष में माता विपरीत प्रत्यंगिरा मंदिर, विपरीत माता विपरीत प्रत्यंगिरा मंदिर कोलकाता बोलकर गूगल पर सर्च करने से मेरा मंदिर आएगा। आगे मंदिर का लोकेशन, मंदिर माता को देखो और ये वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनो। आगे कॉल रिकॉर्डिंग आ रहा है। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं एक यूट्यूब के एक पॉडकास्ट के थ्रू एक तांत्रिक को मैंने उनको कॉल किया कि मैंने उनको मेरे रिलेशनशिप का प्रॉब्लम बताया कि मेरा 3.5 साल का रिलेशन था और उसमें मतलब कई थर्ड फोर्थ पार्टी के थ्रू प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे ये भी नहीं पता था, बट थोड़ा बहुत मुझे गट फीलिंग ऐसा लगता था कि किसने कुछ खिला पिला के कुछ तो कुछ जादू वादू किया होगा, बट उसका मुझे सच्चाई का कोई अता पता नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज चेक कर सकते हो। तो उन्होंने चेक करने के लिए पहले ना उन लोग ने 2500 लिए मेरे से चेक करने के लिए। फिर मुझे बोला कि 2 घंटे बाद आप मुझे कॉल करो, हम चेक करके आपको बता देते हैं। तो फिर मैंने 2 घंटे बाद चेक किया, तो फिर मुझे बोला कि आपके पार्टनर पे तो मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसी कुछ है नहीं, बट कोई तीसरे तीसरे पार्टी की कुछ है। तो हम पूजा करते हैं उसकी, आप पूजा स्टार्ट करवाने के लिए आपको 46,500 देना पड़ेगा और फिर पूजा चालू हो जाएगी। और मैंने 46,500 मैंने तुरंत दे दिए, क्योंकि वो तुरंत ही मांग लेते, ऐसे धमकी देते कि अभी तुमने चालू नहीं किया तो तुम्हारा फिर काम ही नहीं होगा, तुम्हारा पार्टनर फिर भाग जाएगा या मतलब कभी तुम्हें मिल ही नहीं पाएगा ऐसे। तो सामने वाला कोई भी ऐसा आदमी घबरा के दे ही देता है, क्योंकि वो इतने टाइम से इतने लोगों के पास मार खा के आया रहता है कि चलो अगर आप अच्छे मिले हो तो आप कर दो, क्योंकि भरोसा भरोसा करके मतलब उन लोग ले लेते हैं। और फिर तीसरे दिन पे सुबह मुझे कॉल आता है, बोलता है कि आपको सामने से आपके पार्टनर का मैसेज आ जाएगा 7 साढ़े 8 बजे, तो आप वेट करना। अगर आया मैसेज तो मुझे पहले आप मैसेज करना, डायरेक्टली उनसे बात नहीं करना। और मुझे शाम को कोई भी मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं हुआ तीसरे दिन पे। ये मैं उनसे मिला था 22 अप्रैल को और ये बात है अभी 25 या 26 अप्रैल की। तो 3 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उनको बोला सुबह कि गुरुजी कुछ हुआ ही नहीं, मतलब क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं अपने सीनियर से बुलाता हूँ और मैं चेक करवाता हूँ कि तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो फिर उनके सीनियर आए, फिर उन्होंने चेक किया और फिर बोलते हैं कि आपके पार्टनर के फैमिली के ऊपर है ना प्रेत है। तो अभी प्रेत को निकालने के लिए मैंने बोला अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि उसके लिए एक विधि करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें ना वो सारा उसका मतलब हम बलि चढ़ानी पड़ेगी। तहाँ जाके हम राजस्थान जाएंगे, कहीं ऊपर जाके पहाड़ पे जाके वो प्रेत को दफन करेंगे, बलि करेंगे, फिर उसका उतारा करेंगे। तो मैंने बोला ये सब का कितना खर्चा होगा। तो बोले कि ये सब का मतलब बलि वली करने का 3 बकरे का मतलब 1 लाख रुपया लगेगा और फिर उतारे का और अलग से 50,000 लगेगा। तो ये सब सामग्री सब ली, सब कुछ किया, मगर कोई चीज का कोई प्रूफ नहीं बताया। तो मुझे भी पता ही नहीं लग रहा था कि काम हो रहा है नहीं हो रहा, बट मैं ये सोच के बैठा था कि चल हो ही रहा है ऐसा करके। फिर इतना हुआ, फिर बोला कि अभी रिजल्ट आ जाएगा। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अभी 72 घंटे का टाइम दिया है, रिजल्ट आ जाएगा। फिर 72 घंटे बाद भी रिजल्ट नहीं आया। मैंने वापस पूछा अभी क्या हुआ। तो बोलते हैं कि मैं वापस अभी गुरुजी से चेक करवाता हूँ। उनके सीनियर गुरुजी, भगवान जाने वो सीनियर थे कि नहीं थे, कि कौन था, उन लोग कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे। तो ऐसे करने के बाद वापस चेक करते तो बोलते हैं कि हम जो एनर्जी भेज रहे आपके पार्टनर पे लग ही नहीं रही है।
तो मैंने बोला ऐसा क्यों, अब तो आपने हटा दिया। तो अभी वो बोलते हमने वापस चेक किया तो उसमें उन लोग एक फोटो ऐसे एक भेजते हैं जिसमें है ना मतलब ऐसे थोड़ा वो बच्चे ऐसा वो हवन के ऐसे वहां पे बैठा हुआ दिख रहा, बट वो सच में मेरे काम का है कि नहीं है वो भी अता पता नहीं है। वो मतलब गूगल से भी आप निकाल के दे सकते हो अगर आपको किसको बेवकूफ बनाना हो तो एक के बाद एक चीजें आ रही है। पहले प्रेत आया, अभी कच्चा कलवा आ गया। फिर मैंने बोला अभी इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और फिर बोलते हैं कि इसको हटाने के लिए अभी हमें उज्जैन जाना पड़ेगा, उधर शिवलिंग की हमें 12 मुखी की रुद्राक्ष चढ़ानी पड़ेगी, वो भी ओरिजिनल चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई मतलब सस्ती वाली चल जाएगी, वैसे तो 12 मुखी की सस्ती वाली भी आती है, बट इन्होंने महंगी वाली चूज करी क्योंकि ज्यादा पैसे निकलेंगे ना, तो उसके लिए वापस और 1 लाख जितने डाल दिए। तो ऐसे कर करके ये सारा चीज उन्होंने 19 मई तक चलाया। मतलब मैं उनके पास 22 अप्रैल को गया था और ये 19 मई को उन्होंने मेरे को बोला कि अभी 19 मई तक उन्होंने मेरे से 3,30,000 ले चुके थे, और ऐसे ब्लैकमेल करते करते कि अभी आप नहीं दोगे तो आप पे उल्टा होगा, हम हमको तो मालूम है, हम इसमें एक्सपर्ट है वगैरह ये सब। और मैं तो मतलब क्या करूं, मैं तो यहाँ पे मैं लोगों से कर्जा ले लेके मैंने पैसे दिए, इतना सब मैंने किया। और फिर ऐसा हुआ कि 19 मई को बोला कि चलो अभी आपका है ना 25 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप रुकिए क्योंकि सारा काम हो गया है, अभी आपके साइड से कोई भी पैसा लिया नहीं जाएगा, ऐसा बोल के बोल रहे। तो मैं थोड़ा शांत शांत हो गया कि हाँ चलो अभी तो कुछ जाएगा नहीं और रिजल्ट आ जाएगा। मगर 25 मई तक कुछ नहीं आया। फिर मैंने बोला कि अभी क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं वापस चेक करता हूँ, ऐसे बोलने लगे। मैंने बोला भाई अभी तो सब कुछ हो गया, सारा काम खत्म कर दिया, अभी 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 क्या और आना है। तो फिर उसका शिष्य बोलता है कि शिष्य बोल रहा है कि वो बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि और एक आखिरी तुम उतारा कर दो फिर तुम्हारा रिजल्ट 100% आ जाएगा। मैंने बोला अभी इतना तो कर चुके हो, 3,30,000 ले चुके हो, और अभी क्या करने वाला। तो बोलते मुझे वहां पे बोलते कि अभी और 9 बकरे की बलि लगेगी, पैसा है तो अभी भेजो। मैंने बोला पागल हो गया, मेरे पास इतना पैसा थोड़ी है कि मैं कहाँ से लाऊं। पहले 3 बकरे का 1 लाख ले चुके हो, अभी 9 बकरे का तो 3 लाख हो जाएगा, ऑलरेडी मैं 3,30,000 दे चुका हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई आप रिफंड कर दो मेरे पैसे, आप लोग से नहीं हो रहा, मजाक कर रहे हो। और फिर उनका सामने से कोई कॉल नहीं आया और ऐसे ही ब्लॉक कर दिया। तो ये चीज मेरे साथ घटना घटी है। तो मैं अभी मैं क्या बताऊं, वैसा सिचुएशन हो गया। ठीक है, अभी एक चीज़ मुझे बताना। ठीक है, ये जो लोगों से संपर्क हुआ था, ये कहाँ पे संपर्क हुआ था? ये हुआ था यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब से उनका नंबर वहां पे लिखा रहता, तो मैंने उन पे व्हाट्सएप किया और वैसे संपर्क हुआ। और ये मैंने यूट्यूब का नॉर्मल वीडियो था या कोई पॉडकास्ट का वीडियो था? ये पॉडकास्ट का वीडियो था। अच्छा, इस इंसान का शक्ल देखे थे जिस इंसान को पैसा दिया था? हाँ इसका कोई अलग सा चैनल या कुछ भी है? हाँ हाँ है। बड़ा चैनल है या छोटा चैनल? छोटा चैनल है। लोकेशन? लोकेशन ये मतलब ये उसका ये लोकेशन ये बोलता है कि मतलब वो आ, ये काशी 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 का ये बोलता है, काशी का। मैंने काशी में रहता है। अच्छा, ये इंसान हाँ हाँ कभी ये हाँ। इंसान कभी अपना जगह पर आने या अपना मंदिर या अपना कोई स्थान पर कभी हवन पूजा का कोई भी फोटो इंसान के है, मैंने कोई चैनल पे या कुछ भी है? मतलब वैसे फोटो है, मतलब फोटो मतलब ऐसे शक्ल वाला फोटो, मतलब वो रहता ना कि ऊपर वो उसने वो सारे वो सफेद सफेद वो पाउडर वगैरह मुंह पे लगा के आते हैं और गले में रुद्राक्ष वगैरह पहन के अच्छा, फोटो है, वैसा फोटो है। मैंने अपना शकल को छिपा के नहीं, मैं ये इसलिए ये बोल रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। मैंने मान लो मैं अपना जैसे मेरा जैसे मंदिर है, मंदिर का तुम कोई भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, उसमें कम्युनिटी पोस्ट पे हम्म। महीने के 2-3 पूजा का फोटो वीडियो एक ही स्थान पर तुमको दिखेगा, जो यही एक मंदिर के पीछे ये बाबा पूजा करते हैं, इन 4 लोग में नहीं बीच में नहीं पूजा वैसा करते नहीं हैं। है, वैसा 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 कुछ ऐसा बताया नहीं है कि मतलब अच्छा। दर्शकों को मालूम पड़े कि हाँ यहाँ पे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वैसा कुछ ऐसा
है ही नहीं, दिखा ही नहीं। जैसे वो रहता ना कि कोई हवन कुंड के सामने बैठ के है ना, मतलब फोटो खिंचाया है, वैसा वैसा कुछ भी नहीं है। खाली मतलब ऐसे, मतलब वो सब कपड़े वपड़े पहने हैं और ऐसे फोटो खिंचाया रहेगा और बस रख दिया है। और पॉडकास्ट भी वैसा ही है कि पॉडकास्ट में भी वो गए और ऐसे बोले कि हम हमें 7 दिन में वशीकरण कर सकते हैं, चैलेंज मार के, ये करके वो करके, कोई भी आके दिखाए। ये सब मतलब वैसा दावा तो करने पहुंच ही जाते हैं अलग अलग चैनल पे। तो वैसा है उनका अलग। मैंने उनको 3-4 अलग अलग पॉडकास्ट चैनल पे भी देखा, और उनका खुद का भी छोटा सा एक चैनल है। हम्म। और वो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे भी उनका एक छोटा सा पेज है। हम्म। ज्यादा फॉलोअर्स नहीं रहेंगे, शायद से करीबन 10,000 के अंदर रहेंगे, 8-9 हजार रहेंगे। हम्म। मगर यही है कि बट यही है कि लोग अगर आप इनके पास आ रहे मदद के लिए, तो कृपया उन्हें सही मतलब डायरेक्शन में डालो। पॉडकास्ट वाले मेरा लोग, वही। मैं शुरू में बोला था ना, पॉडकास्ट वाले लोग ज्यादा पॉपुलर लोगों को अगर बुलाएंगे, मान लो जिसका हम्म। चैनल के 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर है या फॉलोअर है, उन लोगों को बुलाएंगे तो पैसा देकर बुलाना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कोई फिल्म हम्म। स्टार को कोई बुलाता है, पैसा देकर बुलाना पड़ेगा। और अगर छोटा मोटा कोई एकदम न्यू कंटेंट बनाने का कोई इंसान को अगर उठाते हैं, तो भाई बोलेगा तो मैं तुमको, मेरे जैसे मेरे ऑफर किया था, मैं तुमको क्लाइंट दूंगा। अगर तुम मेरे चैनल बट पे गुरु। आकर वीडियो बनाते हो और कुछ भी बनाते हैं वीडियो, एकदम वो बोल बोल देता है, तुम एकदम डाबा ठोक दो। ठीक है, क्या उसके ऊपर तो उंगली नहीं उठाएगा। माने पॉडकास्ट वाले चैनल के ये लोग इतना चालाक है, पॉडकास्ट वाले चैनल के ऊपर उंगली कोई नहीं उठाएगा। उठाएगा किसके ऊपर? अरे बाबा ने तुम्हारा साथ किया। अभी पॉडकास्ट वाले चैनल को तुम अगर पकड़ोगे तो बोलेगा मैंने, देखो मैंने तो तुमको पैसा नहीं लिया, बाबा ने लिया, तुम जाकर बाबा को पकड़ो। ये है कहानी, इन लोगों का कहानी यही है। चलो, ये जो एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तरफ से मिला, इस चीज़ को मैं अपने चैनल के व्यूवर्स के साथ शेयर करूंगा, ताकि लोग सतर्क हो। ठीक है, मैं हर समय अपने चैनल पर ये चीज़ बोलता रहता हूँ, जो कोई भी जगह पर कोई भी इंसान काम करवाए, ठीक है, अगर तुम एक पहले बार जो पैसा दिए थे, उस पैसे के बाद अगर बोलते भाई तुम, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, बोलो कौन सी जगह पे आना है, भाग जाता वो सामने वाला। और दूसरा बात है, 3 बकरे का 1 लाख बलि, मैंने जीवन में पहली बार मैं सुना। अपने बलि का प्रोग्राम मेरा भी चलता है, बलि का अनुष्ठान मेरा भी चलता है। ठीक है, जैसे 16 तारीख को तारापीठ महाश्मशान में मेरा एक माता धूमावती का विशेष तांत्रिक अनुष्ठान है, उसमें बलिदान होगा। तो एक मोटा मोटी स्टैंडर्ड साइज का बलिदान के लिए 10,000, यानी कि तुम्हारा 3 बलि का 30,000। और बाकी और मोटा मोटी 3-4 हजार मान के चलता हूँ, तो 33,000 या 35,000 मैक्सिमम। ये तो मैक्सिमम मतलब अमाउंट। ये तो लूटने का चीज है। मतलब आप ऐसा बोलो कि सामने वाले को पता ही नहीं है, मतलब आप इतना बेवकूफ बना रहे हो उन्हें। वही तो मैं बोला। ठीक है, और मैक्सिमम 35,000 में 1 लाख ले लिया, और उतारने का 50,000। हाँ, उतारा का 50, मतलब आप समझो ना। और गुरुजी, और ऐसे कि मैंने उनको बोला कि नहीं है ये है, तो मुझे ऐसे ही ब्लैकमेल करने लगे कि अभी तुम नहीं दोगे ना तो तुम्हारे पे उल्टा असर हो जाएगा। तो ना एक काम करो, जल्दी जल्दी है ना मेरे को सुबह, मतलब ऐसे जैसे वो 1 लाख का जैसे बोला था ना, तो कैसे बोलता है कि है ना, तुम है ना एक काम करो, मुझको है ना, तुम मुझे अभी 40 दे दो, 40,000, और शाम को मुझे 50,000 कर दो। मैं उनको लिटरली, मैं ना कुछ मेरे मुंह से निकलने वाला था, बट मैं गुरुजी गुरुजी करके मैं बोल रहा था, क्योंकि आप ही समझो मैं कहाँ से, मतलब सुबह इतना दे दो, राम इतना दे दो, मतलब मेरे पास ये पैसे का झाड़ भी नहीं है। और मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि बेवकूफ बना रहा है मुझे, मगर मेरे में वो थी नहीं ना मेरे, आप समझ रहे हो। मैं उनको वो बोलूं कैसे कि आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या मैं बोल रहा समझ हूँ। गया, मैं मैटर समझ गया। बहुत सारे लोग आकर बोलते हैं, काफ़ी सारा वीडियो पे बना चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ इतना लंबा कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर सब लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा साफ सुथरा हो चुका है। यदि किसी का नहीं हुआ है तो एक बार काम करवा के देख लो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना,